Hello everyone, welcome to class number 17 of the chapter Database Systems. आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है रोल्स एंड स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स ऑफ रिलेशनशिप इन ईआर मॉडल। लास्ट कुछ क्लासेस में ऑलरेडी हम रिलेशनशिप एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि रिलेशनशिप को ईआर मॉडल में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में भी लास्ट कुछ क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे रोल्स एंड स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट ऑफ रिलेशनशिप के बारे में और जानेंगे कि ये रोल्स एंड स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट ऑफ रिलेशनशिप है क्या ईआर मॉडल में। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। ओके, तो जैसे कि हम जानते हैं रिलेशनशिप का ईआर मॉडल में मेन रोल है क्या, दो एंटिटीज के बीच लिंक या फिर कनेक्शन क्या है, उस लिंक या फिर कनेक्शन को रिप्रेजेंट करना मेन रोल है किसका, रिलेशनशिप का। ओके, सो द मेन रोल ऑफ रिलेशनशिप इन ईआर मॉडल इज टू डिफाइन लिंक बिटवीन टू एंटिटीज। अगर हमारे पास कोई भी दो एंटिटीज हैं, उन दोनों एंटिटीज के बीच रिलेशन क्या है, उन दोनों एंटिटीज के बीच लिंक या फिर कनेक्शन क्या है, उसको रिप्रेजेंट करने का रोल या फिर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ईआर मॉडल में हमने जिस कंपोनेंट को दिया है उस कंपोनेंट का नाम क्या है, रिलेशनशिप। ओके, तो सपोज मेरे पास एक एंटिटी सेट है स्टूडेंट और एक एंटिटी सेट मेरे पास है टीचर। तो स्टूडेंट एंटिटी सेट एंड टीचर एंटिटी सेट के बीच जो लिंक या फिर जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ईआर मॉडल में हम जिस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, जिस कंपोनेंट को यूज करते हैं, उस कंपोनेंट या फिर उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप को ईआर मॉडल में हम रिप्रेजेंट करते हैं किस तरह के सिंबल के द्वारा, डायमंड सिंबल के द्वारा, जो कि ऑलरेडी हम जानते हैं क्योंकि उसके बारे में लास्ट कुछ क्लासेस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक क्या है, रिलेशनशिप के बारे में तो हम जानते हैं। आज के क्लास में हमें जानना है स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट ऑफ रिलेशनशिप है क्या। ओके, तो अगर हमें स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट ऑफ रिलेशनशिप के बारे में समझना है तो उससे पहले हमें दो टॉपिक्स के बारे में अच्छे से समझना पड़ेगा। क्या है वो दो टॉपिक्स, कार्डिनलिटी रेशियो एंड पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट। ओके, तो कार्डिनलिटी रेशियो क्या है, पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट क्या है, ये अगर हम जान लें तो हम इजीली स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट ऑफ रिलेशनशिप के बारे में समझ सकते हैं। ओके, सो स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट ऑफ रिलेशनशिप है क्या, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट ऑफ रिलेशनशिप स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी है रिलेशनशिप का। मतलब जिन दो एंटिटीज के बीच हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, उन दोनों एंटिटीज के बीच किस तरह का रिलेशनशिप है, उसके स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी, मतलब जो रिलेशन जो बनेगा, रिलेशन बनने के बाद जो स्ट्रक्चर एक बनेगा, दोनों एंटिटीज के बीच रिलेशन बनने के बाद जो एक स्ट्रक्चर बनेगा, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करता है जिस तरह का कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट ऑफ रिलेशनशिप। तो अगर हमें कोई भी दो एंटिटीज के बीच रिलेशन किस तरह का स्ट्रक्चर में है, किस तरह के स्ट्रक्चर में है, उसके बारे में अगर हमें जानना है तो पहले हमें उनका क्या जानना पड़ेगा, कार्डिनलिटी रेशियो एंड पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट। अगर ये दो टर्म्स हम अच्छे से समझ लें, अगर ये दो टर्म्स के बारे में हम अच्छे से सीख लें, तो हमें कोई भी रिलेशनशिप का स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट जानना आसान हो जाएगा। ओके, तो चलिए पहले जानते हैं कार्डिनलिटी रेशियो के बारे में। कार्डिनलिटी रेशियो है क्या, कार्डिनलिटी रेशियो जानने से पहले पहले हम जानते हैं कार्डिनलिटी किसको बोलते हैं। कार्डिनलिटी डिफाइंस द नंबर ऑफ एंटिटीज इन वन एंटिटी सेट। तो मेरे पास एक एंटिटी सेट है, तो उस पर्टिकुलर एंटिटी सेट में, उस पर्टिकुलर एंटिटी सेट में जितने भी एंटिटी इंस्टेंसेस हैं, हर एक एंटिटी इंस्टेंसेस के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, कार्डिनलिटी। तो अगर एक पर्टिकुलर एंटिटी सेट में 5 नंबर ऑफ एंटिटी इंस्टेंसेस हैं, so the cardinality of that particular entity set will be what, the cardinality of that entity set will be decided on the basis that all the elements, each and every element of this particular entity set will be linked with how many elements of another entity set। इस पर्टिकुलर एंटिटी सेट का हर एक एलिमेंट या फिर हर एक एंटिटी इंस्टेंस और एक एंटिटी सेट के हर एक एंटिटी इंस्टेंस के साथ किस तरह से लिंक्ड है। अगर इस पर्टिकुलर एंटिटी सेट का एक एंटिटी इंस्टेंस इस पर्टिकुलर एंटिटी सेट के सिर्फ एक ही एंटिटी इंस्टेंस के साथ लिंक में रहते हैं या फिर रिलेशनशिप में रहते हैं, तो उस तरह के रिलेशनशिप के रेशियो को हम क्या बोलेंगे, कार्डिनलिटी रेशियो क्या बोलेंगे, 1:1। ओके, तो इससे हमें क्या पता चला कि एक पर्टिकुलर एंटिटी सेट में कोई भी एंटिटी इंस्टेंस दूसरे एंटिटी सेट के कितने एंटिटी इंस्टेंस के साथ रिलेशन क्रिएट कर सकता है।
उसको बेस करके हम डिसाइड करते हैं उस पर्टिकुलर एंटिटी सेट का कार्डिनलिटी। तो अगर मेरे पास एक एंटिटी सेट है, वहां पे जितने भी एंटिटी इंस्टेंसेस हैं, हर एक एंटिटी इंस्टेंस अगर दूसरे एंटिटी सेट के ओनली एक ही एंटिटी इंस्टेंस के साथ रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर एंटिटी सेट का कार्डिनलिटी कितना होगा? 1। देन यहाँ पे जो एंटिटी सेट है, इस पर्टिकुलर एंटिटी सेट में जितने भी एंटिटी इंस्टेंसेस हैं, हर एक एंटिटी इंस्टेंस इस पर्टिकुलर सेट के सिर्फ मैक्सिमम एक ही एंटिटी इंस्टेंस के साथ अगर रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, तो इस पर्टिकुलर सेट का कार्डिनलिटी कितना होगा? 1। ओके, तो कार्डिनलिटी रेशियो क्या है? यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेट का हर एक एंटिटी इंस्टेंस का रिलेशन इस पर्टिकुलर सेट के मैक्सिमम कितने एलिमेंट के साथ है? कितने एंटिटी इंस्टेंस के साथ है? एक। इस पर्टिकुलर एंटिटी सेट का हर एक एंटिटी इंस्टेंस का रिलेशन इस पर्टिकुलर सेट के एंटिटी इंस्टेंसेस के साथ किस तरह से है? 1। मतलब इसके एक एंटिटी इंस्टेंस इसके सिर्फ एक ही एंटिटी इंस्टेंस के साथ रिलेशन क्रिएट कर सकता है, इसका एक एंटिटी इंस्टेंस इसके सिर्फ एक ही एंटिटी इंस्टेंस के साथ रिलेशन क्रिएट कर सकता है। ओके, तो इनका कार्डिनलिटी रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1। तो कार्डिनलिटी रेशियो क्या है? कार्डिनलिटी रेशियो टेल्स हाउ मेनी टाइम्स the entity of an entity set participates in a relationship। एक एंटिटी सेट का एक एंटिटी इंस्टेंस और एक एंटिटी सेट के कितने एंटिटी इंस्टेंस के साथ रिलेशन में रह सकता है, उसको हम बोलते हैं कार्डिनलिटी रेशियो। ओके, तो अगर एक पर्टिकुलर एंटिटी सेट का एक एंटिटी इंस्टेंस और एक पर्टिकुलर एंटिटी सेट के मोर देन वन एंटिटी इंस्टेंस के साथ रिलेशन में रह सकते हैं, तो वहां पे कार्डिनलिटी रेशियो क्या हो जाएगा? 1:n। ओके, देन अगर मेरे पास एक एंटिटी सेट है, उसके मोर देन वन एंटिटी इंस्टेंसेस अगर और एक एंटिटी सेट के सिर्फ एक ही एंटिटी इंस्टेंस के साथ रिलेशन में रहते हैं, तो उनके बीच कार्डिनलिटी रेशियो क्या हो जाएगा? n:1। ओके, तो कार्डिनलिटी रेशियो क्या है पता चल गया। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया अभी तक कार्डिनलिटी क्या है एंड कार्डिनलिटी रेशियो क्या है। तो जैसे कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बाइनरी रिलेशनशिप। बाइनरी रिलेशनशिप मतलब क्या? अगर हम कोई भी दो एंटिटी लेते हैं तो उनके बीच पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स क्या हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। ओके, तो ये 4 तरह के रिलेशन जबकि हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं बाइनरी रिलेशनशिप में कोई भी दो एंटिटी सेट को लेके, तो वहां पे कार्डिनलिटी रेशियो भी हमारा क्या हो सकता है? 4। अगर हमारे पास एक एंटिटी सेट है, यहाँ पे और एक एंटिटी सेट है, इस पर्टिकुलर एंटिटी सेट का एक एलिमेंट इस पर्टिकुलर एंटिटी सेट के सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ अगर रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकता है, तो इनका कार्डिनलिटी रेशियो क्या होगा? 1:1। एक पर्टिकुलर एंटिटी सेट का एक एंटिटी इंस्टेंस अगर और एक पर्टिकुलर एंटिटी सेट के मोर देन वन एंटिटी इंस्टेंस के साथ अगर रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, तो उनका कार्डिनलिटी रेशियो क्या होगा? 1:n। अगर एक पर्टिकुलर एंटिटी सेट के मोर देन वन एंटिटी इंस्टेंस और एक पर्टिकुलर एंटिटी सेट के सिर्फ एक ही एंटिटी इंस्टेंस के साथ अगर रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, तो उनका कार्डिनलिटी रेशियो क्या होगा? n:1। अगर एक पर्टिकुलर एंटिटी सेट के मोर देन वन एंटिटी इंस्टेंसेस और एक पर्टिकुलर सेट के मोर देन वन एंटिटी इंस्टेंसेस के साथ अगर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, तो उस तरह के एंटिटी सेट में जो रिलेशनशिप है उनका कार्डिनलिटी रेशियो क्या हो सकता है? m:n। ओके, तो ये 4 तरह के कार्डिनलिटी रेशियो पॉसिबल हैं बाइनरी रिलेशनशिप में। ओके, सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं हर एक तरह के कार्डिनलिटी रेशियो के बारे में। फर्स्ट टाइप ऑफ कार्डिनलिटी रेशियो इज 1:1 कार्डिनलिटी। ओके, तो मैंने जैसे कि सिंपल तरीके से बताया, व्हेन ए सिंगल इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी इज एसोसिएटेड विथ ए सिंगल इंस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी। एक एंटिटी सेट का कोई भी सिंगल एंटिटी इंस्टेंस अगर और एक एंटिटी सेट का सिर्फ एक ही एंटिटी इंस्टेंस के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, तो इस तरह के कार्डिनलिटी को हम क्या बोलेंगे? 1:1 कार्डिनलिटी। ओके, सो हियर each entity of the entity set participate only once in the relationship। okay, so इस तरह के कार्डिनलिटी में क्या होता है? एक पर्टिकुलर एंटिटी सेट का एक एंटिटी इंस्टेंस मैक्सिमम टू मैक्सिमम दूसरे एंटिटी सेट के सिर्फ एक ही एंटिटी इंस्टेंस के साथ रिलेशनशिप में पार्टिसिपेशन कर सकता है। तो इस तरह के कार्डिनलिटी का रेशियो क्या होगा? 1:1। ओके, देन एग्जाम्पल लेते हैं 1:1 कार्डिनलिटी का। तो सपोज यहाँ पे एक एंटिटी सेट है मेल
और एक एंटिटी सेट यहाँ पे है फीमेल। तो एक मेल सिर्फ एक ही फीमेल को क्या कर सकता है, मैरिज कर सकता है। तो वहां पे मेल सेट एंड फीमेल सेट के एंटिटी इंस्टेंसेस के बीच जो रिलेशनशिप होगा, उस रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे, 1-to-1 रिलेशनशिप। क्योंकि मेल सेट का एक एंटिटी इंस्टेंस फीमेल सेट के सिर्फ एक ही एंटिटी इंस्टेंस के साथ मैरिज कर सकता है या फिर रिलेशनशिप में रह सकता है। ओके, तो यहाँ पे जबकि इस पर्टिकुलर एंटिटी सेट का एक एंटिटी इंस्टेंस इस पर्टिकुलर एंटिटी सेट के मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक ही एंटिटी इंस्टेंस के साथ रिलेशन में रह सकता है, तो इनके बीच कार्डिनलिटी रेशियो क्या होगा, 1:1। ओके, देन नेक्स्ट कार्डिनलिटी इज 1-to-many। सो 1-to-many मतलब क्या, एक पर्टिकुलर एंटिटी सेट का एक एंटिटी इंस्टेंस और एक पर्टिकुलर एंटिटी सेट के अगर मोर देन वन एंटिटी इंस्टेंस के साथ रिलेशन में रह सकते हैं, तो इस तरह के कार्डिनलिटी को हम बोलते हैं 1-to-many कार्डिनलिटी। वही लिखा है देखो, when entities in one entity set can participate only once, when entities in one entity set can participate only once in a relationship set, and entities in another entity set can participate more than once in the relationship set। यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंटिटी इंस्टेंस अगर एक बार पार्टिसिपेट कर सकता है, बट यहाँ पे जितने भी एंटिटी इंस्टेंसेस हैं अगर वो मोर देन वन टाइम रिलेशनशिप में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, तो उस तरह के कार्डिनलिटी को हम क्या बोलेंगे, 1-to-many कार्डिनलिटी। तो यहाँ पे एक एंटिटी इंस्टेंस मोर देन वन एंटिटी इंस्टेंस के साथ रिलेशन में रह सकता है, तो यहाँ पे हमारा कार्डिनलिटी रेशियो क्या होगा, यहाँ पे कार्डिनलिटी 1, क्योंकि एक एंटिटी इंस्टेंस एक बार ही पार्टिसिपेशन कर पा रहा है, बट यहाँ पे एक एंटिटी इंस्टेंस मोर देन वन टाइम पार्टिसिपेशन कर सकता है, तो इनके बीच कार्डिनलिटी रेशियो क्या हो जाएगा, 1:n। ओके, तो एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एंटिटी सेट लिया कोर्स और एक एंटिटी सेट मैंने यहाँ पे लिया स्टूडेंट। ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे दो एंटिटी सेट लिया, एक एंटिटी सेट हुआ मेरा स्टूडेंट और एक एंटिटी सेट मेरा क्या हुआ, और एक एंटिटी सेट मेरा हुआ यहाँ पे कोर्स। ओके, तो एक पर्टिकुलर कोर्स को मोर देन वन स्टूडेंट ले सकते हैं। ओके, एक पर्टिकुलर कोर्स को मोर देन वन स्टूडेंट ले सकते हैं, बट एक स्टूडेंट एक ही कोर्स ले सकता है। ओके, तो यहाँ पे रिलेशनशिप कैसे हो रहा है, वन कोर्स कैन बी टेकन बाय मोर देन वन स्टूडेंट। सो यहाँ पे कार्डिनलिटी रेशियो क्या हो जाएगा, 1:n। ए सिंगल कोर्स कैन बी टेकन बाय मेनी स्टूडेंट, बट मेनी स्टूडेंट्स but a single student cannot take more than one course। okay, एक सिंगल स्टूडेंट मोर देन वन कोर्स नहीं ले सकता, बट एक सिंगल कोर्स को मोर देन वन स्टूडेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे कार्डिनलिटी रेशियो क्या हो जाएगा, ए सिंगल कोर्स कैन बी टेकन बाय n number of students, so the cardinality ratio will be 1:n। okay, then many to one cardinality। many to one cardinality means हमारे पास एक एंटिटी सेट है, उस पर्टिकुलर एंटिटी सेट में मोर देन वन एंटिटी इंस्टेंसेस हैं, वो अगर और एक एंटिटी सेट के एक एंटिटी इंस्टेंस के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, तो यहाँ पे जो कार्डिनलिटी होगा उसके कार्डिनलिटी को हम क्या बोलेंगे, मेनी टू वन कार्डिनलिटी। ओके, इफ वही लिखा है, when entities in one entity set can participate more than once in a relationship set, and entities in another entity set can participate only once in the relationship set। एक पर्टिकुलर एंटिटी सेट के एंटिटी इंस्टेंसेस अगर मोर देन वंस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और एक एंटिटी सेट के एंटिटी इंस्टेंसेस अगर रिलेशनशिप में एक ही बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वहां पे उस तरह के कार्डिनलिटी को हम क्या बोलेंगे, मेनी टू वन कार्डिनलिटी। ओके, तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल अगर लें, यहाँ पे सपोज एक एंटिटी सेट हम लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे एंटिटी सेट हम लेते हैं कॉलेज। Many students can take admission in one college। okay, many students can take admission in one college। many students can take admission in one college। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक ही कॉलेज में, बट एक स्टूडेंट मोर देन वन कॉलेज में अप्लाई नहीं कर सकता। ओके, यहाँ पे एक कॉलेज में ये स्टूडेंट अगर इस कॉलेज में है, वही सेम स्टूडेंट इस कॉलेज में आ सकता है क्या, नहीं, बट सेम कॉलेज में मोर देन वन स्टूडेंट आ सकते हैं। तो यहाँ पे रिलेशनशिप किस तरह का हो रहा है, मेनी स्टूडेंट्स कैन टेक पार्टिसिपेशन इन वन कॉलेज, सो द रिलेशन विल बी n:1।
So the cardinality ratio will be n:1. Okay. Example हमने यहाँ पे क्या लिया है? Many students can study in a single college. Many students can study in a single college. यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो 2 स्टूडेंट एक कॉलेज में पढ़ सकते हैं. But the student cannot apply to more than one college at the same time. But एक single student ये स्टूडेंट है, एक सिंगल स्टूडेंट कैन नॉट अप्लाई इन मोर देन वन कॉलेज. बट एक स्टूडेंट मोर देन वन कॉलेज में नहीं पढ़ सकता. बहुत सारे स्टूडेंट एक कॉलेज में पढ़ सकते हैं, बट एक स्टूडेंट मोर देन वन कॉलेज में नहीं पढ़ सकता. तो यहाँ पे मेनी स्टूडेंट्स कैन स्टडी इन वन कॉलेज, सो द रिलेशन विल बी n:1. सो द कार्डिनलिटी रेशियो विल बी n:1. ओके. देन मेनी टू मेनी कार्डिनलिटी. तो मेनी टू मेनी कार्डिनलिटी में क्या होगा? अगर हमारे पास एक एंटिटी सेट है जिसमें मोर देन वन एंटिटी इंस्टेंसेस हैं और एक एंटिटी सेट है जिसमें मोर देन वन एंटिटी इंस्टेंसेस हैं, तो इस पर्टिकुलर एंटिटी सेट के अगर मोर देन वन एंटिटी इंस्टेंसेस इस पर्टिकुलर सेट के अगर मोर देन वन एंटिटी इंस्टेंसेस के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं तो वहां पे रिलेशनशिप क्या होगा? मेनी टू मेनी रिलेशनशिप. तो यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे 2 सेट लेते हैं. एक सेट हम यहाँ पे लेते हैं प्रोजेक्ट और एक सेट हम यहाँ पे लेते हैं एम्प्लॉय. Okay. A single project can be handled by more than one employee. So the relation is here 1 to many. A single employee can be worked in more than one project. So the relation will be here. A single employee can work in more than one project. Relation will be n:1. So यहाँ पे 1:n के फॉर्म में भी रिलेशन हो सकता है, n:1 के फॉर्म में रिलेशन हो सकता है. तो सिंपली हम यहाँ पे बोल सकते हैं दोनों तरफ से मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हो सकता है. सो द रिलेशनशिप विल बी m:1 सो द कार्डिनलिटी रेशियो ऑफ मेनी टू मेनी कार्डिनलिटी और मेनी टू मेनी रिलेशनशिप विल बी m:n. ओके. तो एग्जांपल देखते हैं. एन एम्प्लॉय कैन बी असाइन्ड बाय मेनी प्रोजेक्ट. तो ये सपोज एम्प्लॉय वाला सेट है. एक एम्प्लॉय को मोर देन वन प्रोजेक्ट में क्या किया जा सकता है? असाइन किया जा सकता है काम करने के लिए. ओके. एंड ए प्रोजेक्ट कैन हैव मेनी एम्प्लॉइज. और एक सिंगल प्रोजेक्ट में मोर देन वन एम्प्लॉइज भी काम कर सकते हैं. मतलब इस तरफ से उस तरफ के लिए मेनी रिलेशनशिप है और इस तरफ से भी इस तरफ के लिए मेनी रिलेशनशिप्स हैं. सो हियर द रिलेशनशिप और कार्डिनलिटी रेशियो विल बी m:n. ओके. तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास अगर बाइनरी रिलेशनशिप है तो बाइनरी रिलेशनशिप में कार्डिनलिटी रेशियो किस तरह के हो सकते हैं? 4 तरह के हो सकते हैं. एक है 1:1, एक है 1:n, एक है n:1 और एक है m:n. ओके. तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट ऑफ रिलेशनशिप के बारे में समझने के लिए हमें 2 टर्म्स के बारे में समझना जरूरी था. एक है कार्डिनलिटी रेशियो जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट पार्ट क्या है? पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट. तो अभी हम डिस्कस करेंगे पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट हम किसको बोलते हैं. ओके. तो जैसे कि सपोज मेरे पास यहाँ पे 2 सेट्स हैं. तो एक पर्टिकुलर सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे एलिमेंट्स अगर दूसरे सेट के साथ रिलेशन में हैं तो वहां पे सारे के सारे एलिमेंट्स सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स या फिर सारे के सारे हम क्या बोल सकते हैं? इंस्टेंसेस पार्टिसिपेट किए हैं रिलेशनशिप में. तो उस तरह के पार्टिसिपेशन को हम क्या बोलते हैं? टोटल पार्टिसिपेशन. अगर एक पर्टिकुलर एंटिटी सेट में जितने भी एंटिटी इंस्टेंसेस हैं अगर सारे के सारे एंटिटी इंस्टेंसेस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर पार्टिसिपेशन को हम क्या बोलते हैं? टोटल पार्टिसिपेशन. बट अगर हमारे पास एक एंटिटी सेट है वहां पे जितने भी एंटिटी इंस्टेंसेस हैं अगर सारे के सारे एंटिटी इंस्टेंसेस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं तो उस तरह के पार्टिसिपेशन को हम क्या बोलेंगे? पार्शियल पार्टिसिपेशन. ओके. सो पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट टेल अस दैट the participation in a relationship can either be total or partial. Okay. Participation constraint हमें यह बताता है कि कोई भी रिलेशनशिप में जो पार्टिसिपेशन है एंटिटी सेट के एंटिटी इंस्टेंसेस का वो आइदर टोटल पार्टिसिपेशन हो सकता है और पार्शियल पार्टिसिपेशन हो सकता है. तो टोटल पार्टिसिपेशन हुआ है बोल के हम कब बोलेंगे? When each entity in an entity set participates in a relation is called total participation. Okay. तो अगर मेरे पास एंटिटी सेट है तो जो भी एंटिटी सेट्स हमारे पास हैं उस पर्टिकुलर एंटिटी सेट में जितने भी एंटिटी इंस्टेंसेस हैं सारे के सारे एंटिटी इंस्टेंसेस अगर रिलेशनशिप में पार्टिसिपेशन किए हैं तो इस तरह के पार्टिसिपेशन को हम क्या बोलेंगे? टोटल पार्टिसिपेशन. बट पार्शियल पार्टिसिपेशन किसको बोलेंगे?
when all entities in the given entity set do not participate in a relation is called partial participation. अगर हमारे पास कोई एंटिटी सेट है, उन एंटिटी सेट में जितने भी एंटिटी इंस्टेंसेस हैं, अगर सारे के सारे एंटिटी इंस्टेंसेस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, तो उस तरह के पार्टिसिपेशन को हम क्या बोलेंगे? पार्शियल पार्टिसिपेशन। ओके, सो पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट क्या है पता चल गया। तो ये पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट हमें ये बताता है कि एक पर्टिकुलर एंटिटी सेट के सारे एंटिटी इंस्टेंसेस और एक एंटिटी सेट के हर एक एंटिटी इंस्टेंसेस के साथ रिलेशन में है या नहीं, जो कि स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप का। और क्या डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर को? एक रिलेशनशिप का कार्डिनलिटी रेशियो, कि एक पर्टिकुलर एंटिटी सेट के एंटिटी इंस्टेंसेस और एक पर्टिकुलर एंटिटी सेट के कितने एंटिटी इंस्टेंसेस के साथ मैक्सिमम रिलेशनशिप में रह सकते हैं या फिर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जो कि क्या डिस्क्राइब कर रहा है? कोई भी रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम मेनली बोलते हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप। तो अगर हमें स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट और स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप के बारे में जानना है, मतलब एक रिलेशनशिप के स्ट्रक्चर के बारे में अगर जानना है, तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा किसके बारे में? कार्डिनलिटी रेशियो एंड पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट। अगर हमें कार्डिनलिटी रेशियो पता है, दो एंटिटीज के बीच जो रिलेशन है उस रिलेशन का, और अगर हमें पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट पता है उन जो दो एंटिटी सेट हैं जिनके बीच रिलेशनशिप है उन दोनों एंटिटी सेट का, तो वहां पे हम सिंपली बता सकते हैं उसका क्या? उन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप का स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट के बारे में हम इजीली बता सकते हैं। तो आई थिंक आज के क्लास में जिस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।